इस चैनल के ऊपर हम लोग हर साल एक वीडियो ज़रूर बनाती है, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि फार्मेसी पास आउट होने के बाद आपकी सैलरी कितनी रह सकती है। और आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे कि 2026 में आपकी सैलरी कितनी रह सकती है फार्मेसी फील्ड में। हालाँकि इस चैनल के ऊपर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कभी भी इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ नहीं डालूँगा। मैं बीच-बीच में आके आप लोगों के साथ बातें ज़रूर करूँगा और आज की इस वीडियो में हम लोग 2026 के बारे में डिस्कशन करने वाली है। पिछले 2-3 सालों में फार्मेसी फील्ड में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है और कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब को भी प्रॉब्लम आया था। कहीं न कहीं इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है स्लोली-स्लोली चीज़ें अभी थोड़ी-सी ठीक हो रही की कगार पर है और जिस तरीके से फार्मेसी कॉलेज इंडिया में ओपन हुए थे, वो अमाउंट हालाँकि ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं हुई, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो जो सडन जो जंप आया था फार्मेसी पास आउट स्टूडेंट में थोड़ा-सा कम हो गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों फार्मेसी पास आउट होने के बाद आपकी सैलरी कितनी रह सकती है, तो मैं इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले बताना चाहता हूँ कि चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग फार्मेसी फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेशर की सैलरी कितनी रह सकती है 2026 में, तो बेसिकली अगर आप जस्ट बी फार्मा पास आउट होती हो तो बेसिकली आपकी सैलरी 2.2 एलपीए से लेकर 4.5 एलपीए के अराउंड रह सकती है, यानी कि पर मंथ 15 टू 40,000 के अराउंड आपकी सैलरी रह सकती है। अब ये क्या होता है, चेंज होता है डिपेंडिंग कंपनी टू कंपनी, बिकॉज़ स्टार्टिंग के डेज़ में कम सैलरी रहती है, किसी की भी सैलरी स्टार्टिंग के डेज़ में ज़्यादा नहीं रहती है। उसी के साथ जो जॉब रोल है उसके ऊपर भी आपकी सैलरी बहुत डिपेंड करती है। जैसे अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपकी सैलरी 2.5 से 4 एलपीए के अराउंड रहेगी। अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल कर रहे हो तो 3 टू 5 एलपीए के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में हो तो वहाँ पे भी आपको 3 से 5 लाख का पैकेज मिल जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में हो तो वहाँ पर भी 3.5 एलपीए से लेकर 6 एलपीए तक डिपेंड, अगर कंपनी एमएनसी है आपकी, तो फिर बाकी चीज़ें बहुत अलग रह सकती है। लेकिन डेफिनिटली एक ओवरऑल रेंज तो सैलरी की यही है। क्लिनिकल रिसर्च फार्माकोविजिलेंस फील्ड के अंदर 4 से 6 लाख के अराउंड आपका पैकेज रह सकता है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का अगर आप जॉब लेते हो तो 4 से 7 लाख के अराउंड आपका पैकेज जो है वो रह सकता है ईयरली। अब विद द एक्सपीरियंस ये सैलरी ज़रूर बढ़ती है, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में कहा भी है। तो अगर आप 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस आपको हो जाते हैं तो 5 टू 10 एलपीए की सैलरी आपको ज़रूर मिल सकती है। उसके बाद 5 टू 10 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो 18 से लेकर 15 एलपीए तक आपकी ये सैलरी बढ़ सकती है। और उसके साथ अगर सीनियर रोल्स अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे भी आपकी सैलरी 15 से लेकर 25 एलपीए के अराउंड, अगर आपकी 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो बाद में इतनी सैलरी हो सकती है। अब अगर हाईएस्ट पेड अगर कोई फील्ड अगर हम बात करते हैं तो हालाँकि मैं बताना चाहता हूँ कि सारी फील्ड का जितना सैलरी का रेशियो है, ये लगभग सेम है। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो ये सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे रेगुलेटरी अफेयर्स में जाओ, चाहे क्लिनिकल रिसर्च में जाओ, फार्माकोविजिलेंस में जाओ, ड्रग इंस्पेक्टर बन जाओ, ये सैलरी लगभग आपकी सेम ही रहती है। उसी के साथ अगर आप फार्मा एमबीए और मैनेजमेंट का रोल करते हो, तो फिर आगे जाके और एक थोड़ा-सा ट्विस्ट आप करियर में दे सकते हो। लेकिन ये कोई ऐसा गारंटी नहीं होती कि एमबीए करने के बाद आपको सैलरी सडनली 10-12 लाख से बढ़ जाएगी। रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है दोस्तों कि यहाँ पे स्टार्टिंग के डेज़ में बेसिक फार्मा अगर आप करते हो, बी फार्मा करते हो, तो आपकी सैलरी एवरेज ही रहेगी। यहाँ पे कोई ऐसी बहुत बड़ी सैलरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपकी स्किल्स है, वो आपको सैलरी ज़्यादा दिलाएँगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी स्किल्स क्वालिटी एश्योरेंस में जाते हो, तो आपकी स्किल्स अगर आप बढ़ाते हो, क्लिनिकल रिसर्च में जाते हो, तो आपकी स्किल्स आपको वहीं पे काम आते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और अगर आप हायर स्टडीज़ करते हो, एम-फार्म करते हो, बीएमबीए करते हो, फार्म-डी करते हो, तो उसके साथ आपकी सैलरी इंक्रीज़ होने के चांसेस जो है बढ़ जाती है। अगर आप सिंपल टर्म में बात करोगे तो स्टार्टिंग में 2 से 4.5 एलपीए के अराउंड आपकी सैलरी ये रह सकती है। मिड लेवल पे जाके 5 से 10 लाख के अराउंड ये सैलरी रह सकती है और हायर लेवल पे 10 से लेकर 20 लाख के आसपास ये पैकेज जो है आपका देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल ये सैलरी जो है दोस्तों, ये काफ़ी फिक्स नहीं रहती, ये कंपनी टू कंपनी बहुत डिपेंड करती है। मैंने ऐसे भी देखा है कि 1-2 साल के अंदर ही लोगों को 5 लाख के पैकेज में मिल जाते हैं और कुछ-कुछ लोगों को 3-4 साल लग जाती है 5 लाख के पैकेज तक पहुँचने के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स, आपका इंटरव्यू कैसे जाता है, कौन-सी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हो, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।